शमशान को विशेषतः इसलिए चुना जाता है कि शिव का सबसे प्रिय स्थान शमशान होता है। लोग कहते हैं कि वो मांस भी खाते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं। क्या सच्चाई है इन बातों में? मूल बात यह है कि अघोरी कभी भी बंधन में नहीं रहता है। दूसरा है कि वो घृणा नहीं करता है। क्या जो अघोरी होते हैं वो साइंस में बिलीव करते हैं? हाँ, अघोर एक खुद ही साइंस है। बिलीव क्या करेंगे, लेकिन जो आज दुनिया में साइंस दिखाई जा रही है, ये साइंस कोई विशेष साइंस नहीं है, ये तो नकल है। काला जो प्रतीक होता है वो सभी कलाओं को अगर हम एक जगह मिला दें तो काला बन जाता है। जैसे सभी रंगों को एक जगह करें तो काला हो जाता है। तो काला जो है वो अघोरी इसलिए पहनता है कि वो सभी कलाओं का जानने वाला होता है। अघोरी में अगर लिंग तोड़ दिया जाएगा तो उसे खंडित माना जाएगा, और खंडित जो मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं होती। तो अघोर जो है वो संपूर्ण शिव को फॉलो करता है, और शिव गृहस्थी भी है। शिव से बड़ा कोई गृहस्थी नहीं है और शिव से बड़ा कोई सन्यासी भी नहीं है। अघोर का अर्थ होता है सरल हो जाना, उलझनों से निकल जाना, सभी विकारों से रहित हो जाना और पूर्ण परमानंद को प्राप्त करना। आज तक तो पहले हमने कभी भी पुराने समय में जाकर के देखें तो जितने भी सिद्ध और जितने भी अघोरी हुए हैं उनमें कहीं कोई किन्नर नहीं। अब नए नए मार्केट में आ रहे हैं किन्नर भी अघोरी। अघोर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां ऐसे फैल गई हैं कि लोग जो हैं वो काले कपड़े पहनते हैं, या तांत्रिक लोग हैं, या ओझा लोग हैं, या झाड़ फूक करने वाले हैं, वो अपने आप को अघोरी कहना शुरू कर दिया है। ये सब गलत है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। इस समय हम लोग आपको महाकुंभ की महाकवरेज दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग संगम घाट के नज़दीक मौजूद हैं। इस समय अखिल भारतीय गोरा अखाड़ा में मौजूद है। हमारे साथ पृथ्वीनाथ जी मौजूद है जो यहाँ के महासचिव हैं। अब सबसे पहले तो आपका स्वागत है नर्डिक न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि हमारे समाज में अघोरी को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। अघोर क्या होता है और अघोरी बनते कैसे हैं? अघोर का अर्थ होता है सरल हो जाना, उलझनों से निकल जाना, सभी विकारों से रहित हो जाना और पूर्ण परमानंद को प्राप्त करना। अघोरी जो अघोर को अपनाता है वही अघोरी है। जो सरलता, सादगी और साधना का एक विशेष मार्ग है, उसकी एक अवस्था का नाम है अघोरी। उस अवस्था को जो प्राप्त करता है वही अघोरी बन जाता है। अखिल भारतीय गोरा अखाड़ा जो है इसकी स्थापना कब हुई और किस किस तरीके से यहाँ घोरी आते हैं? क्या इनकी परीक्षा होती है? क्या दीक्षा होती है? काफ़ी समय पहले अघोर अखाड़ा की स्थापना हुई। वैसे अघोर संप्रदाय जो है वो आदि अनादि काल से चला आया एक परंपरा है, जो भगवान शिव की परंपरा है। दूसरा ये है कि अब फिलहाल में अघोर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां ऐसे फैल गई हैं कि लोग जो हैं वो काले कपड़े पहनते हैं, या तांत्रिक लोग हैं, या ओझा लोग हैं, या झाड़ फूक करने वाले हैं, वो अपने आप को अघोरे कहना शुरू कर दिया है। ये सब गलत है। तो उनसे और उनके द्वारा किए गए कार्यों से पर्दा उठाने के लिए ये एक अखाड़े का गठन किया गया, जिसमें एक समिति बनाई गई जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं। तो उन्होंने मिल कर के अब प्रचार प्रसार का, और जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक ये बातें लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, तो जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो बुराइयां फैली हुई हैं, उनसे पर्दा उठेगा नहीं। तो इसके लिए अघोर अखाड़े का गठन किया गया और इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जब हम अघोरी की बात करें, जैसे नागा साधु की मैं बात करता हूँ, उनकी एक दीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है, उनका पिंडदान तक भी होता है। तो क्या अघोरी के साथ भी ऐसे ही किया जाता है जब कोई अघोरी बनना चाहता है? हाँ, अगर अघोर में आकर कोई संन्यास धारण करता है तो पिंडदान होगा उसका भी। अगर वो ग्रस्त रहता है तो पिंडदान नहीं होगा, क्यों? अघोर जो है वो संपूर्ण शिव को फॉलो करता है, और शिव गृहस्थी भी है। शिव से बड़ा कोई गृहस्थी नहीं है और शिव से बड़ा कोई सन्यासी भी नहीं है। तो वो उसके किस रूप को धारण करता है उस प्रकार से होता है। अब जैसे काला कपड़े, जैसे हम लोग देख रहे हैं आपके अखाड़े में हर जगह काले पोस्टर लगे हुए हैं, इसकी क्या विचार हैं? काला कपड़ा ही क्यों पहनते हैं अघोरी? काला जो कपड़ा है, वैसे तो सभी साधु और सभी परंपराओं की कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ पहचान होती हैं, उनके खुद के कुछ चोले का कलर होता है। तो ऐसे ही अघोर में ब्लैक कलर होता है, और ब्लैक कलर जो है वो शून्य का प्रतीक है। तो उसको धारण करने से जो साधक होता है वो हमेशा जो है वो शून्य का साधक होता है, और वो उसकी ओर आकर्षित रहता है। वो अगर वो भूल चूक से इधर उधर भटके तो वो अपने पहने हुए या अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाकर रखा जाता है कि जिससे वो पुनः अपने पथ पर आ जाता है। भटकन से बचने के लिए ऐसा होता है। दूसरी बात ये भी है कि काला जो प्रतीक होता है वो सभी कलाओं को अगर हम एक जगह मिला दें तो काला बन जाता है। जैसे सभी रंगों को एक जगह करें तो काला हो जाता है। तो काला जो है वो अघोरी इसलिए पहनता है कि वो सभी कलाओं का जानने वाला होता है। जैसे हम नागा साधु से हम बातचीत करते हैं, तो नागा साधु में अघोरी में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? नागा साधु वैसे वो भी साधक हैं, लेकिन मूलतः वो धर्म के रक्षक हैं। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाई गई ये 10 नाम संन्यास परंपरा है, जिसमें नागा साधु हैं तो नागा साधु धर्म के रक्षक हैं, सनातन के रक्षक हैं वो। और अघोरी एक रिसर्चर होता है, तो वो भी पूरे ब्रह्मांड के लिए विशेष रिसर्च करता है।
और उस रिसर्च से ब्रह्मांड में, समाज में, दुनिया में पूरे जीव निर्जीव सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। और उसका मूल ध्येय जो होता है वो शिवत्व को प्राप्त करना होता है। जैसे आपने बात की कि ऐसे एक विचार होता है, साइंस होती है हर चीज़ के पीछे। जो तंत्र क्रिया की बात होती है, उसके ऊपर क्या विचार हैं आपके? तंत्र अघोर का एक पार्ट का एक हिस्सा है तंत्र। और तंत्र जो है उसके द्वारा हम ऊर्जा क्रिएट करके, ऊर्जा उत्पन्न करके उससे हम कोई भी कार्य ले सकते हैं। तो तंत्र विशेष होता है अघोर में, लेकिन ये नहीं कि अघोरी को हम तांत्रिक कहें तो गलत है और किसी तांत्रिक को अघोरी कहें तो गलत है। लेकिन अघोर जो होता है वो सभी कलाओं का जानने वाला होता है, तो उसमें एक कला तंत्र भी है। क्या वो जो तंत्र क्रिया वो शमशान के निकट ही होती है? शमशान में ही तंत्र क्रिया होती है वो? शमशान को विशेषता इसलिए चुना जाता है कि शिव का सबसे प्रिय स्थान शमशान होता है। दूसरा ये है कि अगर दुनिया में आज इतनी भीड़ भाड़ शोर शराबा है, उसमें मूलतः अगर एकांत स्थान आपको रात के समय भजन साधना, ध्यान, तपस्या और जो अपना कार्य जो करना है आध्यात्मिक, उसके लिए उससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तीसरी ये है कि शमशान से पवित्र कोई जगह नहीं है। चौथा ये है कि शमशान जो है वो ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा स्थान है जो पांचों तत्वों को फिर से वापस डिस्ट्रॉयड करके, फिर से उनको तोड़ करके, खंडित करके, इस बॉडी को जला करके और फिर वापस उसी पांचों तत्वों में मिला देता है। तो उससे पवित्र स्थान और उससे ऊर्जावान स्थान कहीं हो ही नहीं सकता। क्या जो अघोरी होते हैं वो साइंस में बिलीव करते हैं? हाँ, अघोर एक खुद ही साइंस है। बिलीव क्या करेंगे, लेकिन जो आज दुनिया में साइंस दिखाई जा रही है, ये साइंस कोई विशेष साइंस नहीं है, ये तो नकल है। ये तो नकल की जा रही है ना। पुरातन समय में जो साइंस थी, सनातन की जो पद्धतियाँ थी, उसकी नकल है ये, लेकिन काफ़ी कामयाब है लोगों तक। आज अगर बात की जाए एरोप्लेन की, तो क्या पुराने समय में ग्रंथों में उठाकर देखो पुष्पक विमान नहीं था क्या? उस समय भी था। तो ये सभी चीज़ें पहले भी थी, लेकिन नकल की गई। जो सूर्य की दूरी आज बताई गई है, वो जो शास्त्रों में बताई गई उससे 1 इंच न तो कम है न ज़्यादा है। तो इससे पता लगा कि आज जो साइंस है इससे कई हज़ार या कई लाखों गुना ज़्यादा उच्च कोटि का साइंस उस समय रहा होगा। लेकिन आज शोध किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति वो शोध लिख देता है उसको अपना नाम, और नकल की जाती है। सनातन के पुराने जो रिसर्च हैं उन्हीं को नकल करके लिख दिया जाता है। जैसे मैं सोशल मीडिया पर रिसर्च कर रहा था घोरी के बारे में, तो वहाँ तमाम भ्रांतियाँ हैं। लोग कहते हैं कि वो मांस भी खाते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं। क्या सच्चाई है इन बातों में? मूल बात यह है कि अघोरी कभी भी बंधन में नहीं रहता है। दूसरा है कि वो घृणा नहीं करता है। अघोरी न तो भिक्षा मांगता है और न ही वो संग्रह करता है। जब वो भिक्षाटन नहीं करता है, वो किसी से भिक्षा नहीं मांगेगा, तो उस पर आएगा कहाँ से? जो आप उनको देंगे वो खा लेगा। अगर आप उसके खप्पर में मांस डालेंगे, मांस खा लेगा। उसे कोई भ्रांति नहीं उस चीज़ में। न उसको भेदभाव करता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो कुछ समय पर मिला वो खा लेता है, क्योंकि अघोरी का एक ही टारगेट होता है, जीवन जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। तो उसकी साधनाएं सुव्यवस्थित चल सके, उसके लिए उतना भोजन वो कर लेता है, जो भी मिला वही खा लेगा। जैसे नागा साधु के बारे में बात कही जाती है कि वो किसी को भिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्या घोरी के साथ भी ऐसी बात है? दे नहीं सकते। अघोरी के पास में जो भी कुछ है, अगर कोई मांग लेता है और उसे वो ज़रूरतमंद समझता है कि ये हकीकत इसकी ज़रूरत है, तो दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसे। जैसे नागा साधु में कहा जाता है कि वो पिंडदान अगर कर देते हैं तो वो जीवित ही नहीं है एक तरीके से, तो वो किसी को भिक्षा नहीं दे सकते हैं। पिंडदान करने से उससे पूर्व के सभी जो जितने भी कर्म है वो भी खत्म हो जाते हैं, और उससे पहले जितने भी रिलेशन है वो भी खत्म हो जाते हैं। एक नया रिलेशन बनता है गुरु शिष्य का। तो ये एक परंपरा है, अच्छी बात है। जैसे अगर आपके यहाँ किसी को घोरी बनना है तो उसकी क्या परीक्षा होती है कुछ? अघोर जो पद्धति है वो बहुत सरल है, और उसमें विशेष शोध तो हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि प्रताड़ित नहीं किया जाता है। उसे कुछ सिखाया जाता है। जब वो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो और सरल हो जाता है। तो नागा साधु हैं, उनके यहाँ लिंग तोड़ने की प्रक्रिया होती है। क्या घोरी में भी ऐसी प्रक्रिया है कोई? अघोरी में अगर लिंग तोड़ दिया जाएगा तो उसे खंडित माना जाएगा, और खंडित जो मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं होती। तो अघोर में वो कामयाबी नहीं है। अघोर में किसी भी अंग को भंग नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है। दूसरे धर्म के बारे में क्या विचार है? क्या कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी अघोरी बन सकता है? कोई भी अघोरी बन सकता है, वो या तो नर हो या नारी, कोई भी बन सकता है। नर? जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। आज तक तो पहले हमने कभी भी पुराने समय में जाकर के देखें तो जितने भी सिद्ध और जितने भी अघोरी हुए हैं उनमें कहीं कोई किन्नर नहीं। अब नए नए मार्केट में आ रहे हैं किन्नर भी अघोरी। अब पता नहीं लग रहा है ये कहाँ से। वास्तविकता अघोरी वाली है उनमें या सिर्फ दिखावा है एक तरीके का? अब वो तो उनसे कभी बात मुलाकात होगी, जब पता लगेगा उन्होंने क्या कहाँ से लिया है, क्या किया है। ये आपको मिलते हैं कभी ऐसे लोग?
मिले तो है नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि इन लोगों से मिला जाए और जाना जाए। तुम कहाँ से लेकर आए हो ये सिस्टम, जो पहले, आज से पहले अगर हम देखें 20-30 साल पहले जाकर के, उससे पहले अगर जाकर हम देखते हैं तो कहीं भी कोई किन्नर मिला तो है नहीं, अघोरी कहीं रिकॉर्ड में तो है नहीं। अब पता नहीं ऐसा क्यों चला है, कभी मुलाकात होगी तो देखेंगे, उस पर विचार महिलाएं भी करेंगे। अघोरी बनती है, मुझे कुछ दिखाई भी दी है यहाँ पर। नर और नारी कोई भी अघोरी बन सकता है। आपके अखाड़े में भी हैं कुछ महिलाएं? हाँ, यहाँ भी हैं काफ़ी लोग जुड़े हुए। हमारे यहाँ भेद नहीं होता है ना इस चीज़ में। जैसे आपने अभी बताया कि जो अघोरी होते हैं उनका वैवाहिक जीवन भी हो, तो जीवन यापन कैसे करते हैं अपना? मूलतः ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, या उसका कुछ खुद का कुछ धंधा है, काम है उसका, या फिर मान लेते हैं कि वो कोई नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है और वो भी अघोर से जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। वो साधनाएँ कर सकता है, क्योंकि ये तो सब रात का काम है ना। रात को एकांत में बैठ कर के साधना कर सकता है, तो वो कुछ स्टेज तक, कुछ स्टेप हैं जहाँ तक वो पहुँच सकता है। और सभी स्टेपों को पार करने के लिए फिर एक समय ऐसा आता है कि उसे संसार को छोड़ना पड़ता है। तो अगर आगे बढ़ना चाहता है, छोड़ना पड़ेगा उसको, लेकिन कुछ स्टेप प्राप्त कर सकता है वो। जैसे किसी अघोरी की मृत्यु होती है तो उसका कुछ प्रोसेस है अलग से? बस कुछ नहीं, उसका एक विधि विधान है जिसके द्वारा उसको ज़मीन में समाधि दी जाती है। विशेष प्रोसेस तो नहीं है ज़मीन। जीवन होता है जिनका? बस उनको जला दिया जाता है, अगर वो गृहस्थी रहेंगे लास्ट तक तो जलाया जाएगा उनको। और जलाने में भी क्या है, हम कुछ नहीं मानते, रहता तो वो प्रकृति में ही है। लेकिन जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जिन्होंने परंपरा के लिए अपना जीवन दान कर दिया है, तो उनको फिर समाधि दी जाती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।